नमस्कार डियर फ्रेंड्स, चाणक्य डिजिटल लर्निंग राकेश सर क्लास में आपका स्वागत है। सामने देखिए, बाल विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे और बाल विकास से संबंधित जो हमारा तीसरा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर, यानी कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हम अभिवृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। जब हम केवल और केवल हमारे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, इसके भार, इसके आकार में परिवर्तनों की बात करते हैं तो उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। और जब हम एक बालक के सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं तो उसे विकास कहा जाता है। यानी कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है। ये एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के पूरक है। विरोधी नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। सामने देखिए, अभिवृद्धि और विकास में पहला अंतर, अभिवृद्धि से तात्पर्य है केवल शारीरिक परिवर्तन। यानी कि अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि से तात्पर्य है केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन। यानी कि जब हमारे शरीर के आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन होता है तो उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। जबकि विकास से तात्पर्य है सभी प्रकार के परिवर्तन। जबकि विकास से तात्पर्य है सभी प्रकार के परिवर्तन, जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन आदि। यानी कि जब हमारे अंदर सभी पक्षों में, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, सभी पक्षों में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। दूसरा अंतर, अभिवृद्धि एक पक्षीय, जबकि विकास बहुपक्षीय। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि का एक ही पक्ष है, केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास बहुपक्षीय है। इसके अनेक आयाम हैं, अनेक पहलू हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई आदि। यानी कि अभिवृद्धि एक पक्षीय है
अभिवृद्धि संकुचित होती है, जबकि विकास व्यापक होता है। अभिवृद्धि संकुचित होती है, जबकि विकास व्यापक होता है। अभिवृद्धि दूसरे शब्दों में सीमित होती है, जबकि विकास विस्तृत होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, संकुचित होती है, सीमित होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है, व्यापक होता है और विस्तृत होता है। तीसरा अंतर, यदि हम अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि से तात्पर्य है मात्रात्मक, तादात या परिमाणात्मक परिवर्तन। यानी कि जब हमारे अंदर अभिवृद्धि होती है तो अभिवृद्धि के अंदर होने वाले जो परिवर्तन हैं वो कैसे होते हैं? मात्रात्मक, तादात, परिमाणात्मक। तादात यानी कि संख्या, यानी कि अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसका कोई परिमाण, मात्रा या संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अभिवृद्धि मात्रात्मक, तादात, परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन। अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, तादात होते हैं, परिमाणात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चौथी बात, अभिवृद्धि मूर्त होती है, बाह्य होती है। अभिवृद्धि मूर्त होती है, बाह्य होती है, जबकि विकास मूर्त एवं अमूर्त दोनों, बाह्य एवं आंतरिक दोनों। अभिवृद्धि मूर्त होती है, बाह्य होती है, जबकि विकास मूर्त एवं अमूर्त, बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का होता है। पांचवी बात, अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि के अंदर जो परिवर्तन होते हैं हम उनका सीधा मापन कर सकते हैं। आपके शरीर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका भार कितना है, इसका वजन कितना है, इसमें कौन कौन से अंग किस मात्रा में है, हम इनका सीधा मापन कर सकते हैं। और मापन करके मात्रा में, तादाद, संख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। विकास के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनका तो हम सीधा मापन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका सीधा परिवर्तन संभव
नहीं है। जैसे आपके अंदर नैतिकता है लेकिन आप में नैतिकता का प्रतिशत कितना है, इसका सीधा मापन संभव नहीं है। आप में सामाजिकता कितनी है, इसका सीधा मापन संभव नहीं है। आपके अंदर संवेग सक्रिय है लेकिन कितनी मात्रा में सक्रिय है, इसका सीधा मापन संभव नहीं है। यानी कि अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव है जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। छठी बात, अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है जबकि विकास आजीवन निरंतर चलता रहता है। आपके अंदर जो अभिवृद्धि होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे हमारी गर्भावस्था के अंदर जब जीव के रूप में हमारा जन्म होता है, देखिए जन्म देखा जाए तो एक जीव का गर्भ धारण के दिन ही हो जाता है। संसार में आना जो जन्म है वो तो अपने गर्भावस्था के वातावरण को त्याग करके इस भौतिक वातावरण में, इस बाह्य वातावरण में आना है। बाकी जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भ धारण के दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। अब विकास में जो अभिवृद्धि होती है वो परिपक्वता आने पर रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर लगातार आजीवन वृद्धावस्था तक या जब तक हम जीवित हैं तब तक ये चलता ही रहता है। सातवीं बात, जब अभिवृद्धि होती है तो अभिवृद्धि में हम रचनात्मक परिवर्तन, देखिए अभिवृद्धि से तात्पर्य है केवल और केवल रचनात्मक परिवर्तन, जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ ह्रास सूचक परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जाता है। हमने बाल विकास से संबंधित पहले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि विकास में ह्रास सूचक परिवर्तन, देखिए जब हमारा गर्भावस्था में गर्भ धारण होता है तब गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक कौन से परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक, और परिपक्वता तक क्या चलती है, अभिवृद्धि। यानी कि रचनात्मक परिवर्तन का संबंध अभिवृद्धि से है, लेकिन वृद्धावस्था में हमारे अंदर ह्रास सूचक परिवर्तन होते हैं। और विकास में जब हम परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तो रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ ह्रास सूचक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जबकि अभिवृद्धि में हम केवल रचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यदि हम अभिवृद्धि की बात करें तो विकास की अवस्थाओं में अभिवृद्धि विकास के साथ हमेशा मौजूद रहे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिपक्वता आने पर अभिवृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास लगातार चलता ही रहता है। यानी कि विकास हमेशा मौजूद रहता है लेकिन अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती। यानी कि जब हम विकास और अभिवृद्धि की बात करते हैं तो दोनों में पर्याप्त अंतर है। अभिवृद्धि से तात्पर्य है केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास से तात्पर्य है सभी प्रकार के परिवर्तन। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, संकुचित होती है, सीमित होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक, तादाद, परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के
परिवर्तन है। अभिवृद्धि मूर्त होती है, बाह्य होती है, जबकि विकास मूर्त एवं अमूर्त, बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का होता है। अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास आजीवन निरंतर चलता ही रहता है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ ह्रास सूचक परिवर्तन भी होते हैं। यानी कि अभिवृद्धि में और विकास में पर्याप्त अंतर है। जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं तो अभिवृद्धि में हमारे शरीर के अंगों की लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन होता है, जबकि विकास के कारण हमारे अंदर जो कार्य क्षमता है उसमें परिवर्तन होता है। हमारी मानसिक शक्तियों की कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, हमारे अंदर सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक जितने भी गुण हैं उन गुणों में भी परिवर्तन होता है। यानी कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक है ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के सहायक भी होते हैं।